Recently I got lots of comments regarding they wanted to switch from NEET to banking. That's why I'm making this video. Hi, myself Akansha Patel, and this video is totally based on my own experiences, so please don't be offended regarding this. Okay, so let's get started. Today we are discussing about NEET and banking or SSC you can say, but mainly हम NEET और SSC हम नीट और बैंकिंग के ही बारे में बात करेंगे क्योंकि मैं बैंकिंग कर रही हूँ नीट छोड़ के। और बहुत सारे कमेंट्स आए थे जिसमें कुछ लोग जो प्रेप कर रहे हैं या फिर जिन्होंने कोई कोर्सेज ज्वाइन भी कर लिए हैं उनके भी कमेंट्स थे कि क्या वो बैंकिंग कर सकते हैं या फिर क्या क्या होता है, कैसे क्या होता है। फ़िलहाल उस पर अलग टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगी मैं। इसमें मैं बात करूँगी कि मैंने नीट क्यों छोड़ा और नीट और बैंकिंग में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं। Okay, as you all know that I quit NEET just because I was in a great depression, so my time was not that good at that time. So one of the major reasons is that duration. NEET takes lots of time to get selected, as well as after selection it took 7 to 8 years more. जबकि बैंकिंग में ऐसा नहीं होता है। बैंकिंग में अगर आप एक बार सेलेक्ट हो जाते हो यू गेट अ वेल सेटल्ड जॉब एंड आप अपने ऑफिस में बैठोगे, एक अच्छी 9 to 5 की जॉब करोगे। बट नीट में ऐसा नहीं होता है। और जब मैं नीट की प्रेप कर रही थी, जब मुझे धीरे धीरे सारी चीज़ें पता चली, तो फिर सबसे ज़्यादा तो मैं यही सोच के टेंशन में रहती थी कि अभी मैं प्रेप कर रही हूँ, पता नहीं कब सिलेक्शन होगा, इतने कम मार्क्स आ रहे हैं, फिर कॉलेज जाऊँगी, 7-8 साल और पढ़ूँगी। मैं तो यही सोच के डिप्रेशन में चली जाती थी। तो बैंकिंग लाइफ आपके सिलेक्शन के बाद आपको एक अच्छी जॉब के साथ साथ छुट्टियां भी ढेर सारी मिलती हैं। आपको एटलीस्ट संडे तो छुट्टी मिलता ही है, अभी शायद सैटरडे भी छुट्टी होने वाला है। और उसके अलावा कोई भी त्यौहार पड़े, कुछ भी फेस्टिवल हो, सबसे पहले बैंक में ही छुट्टी होती है। सो यू कैन स्पेंड फैमिली टाइम, दैट मीन्स अ लॉट। एंड नाउ वी टॉक अबाउट द प्रेप टाइम ऑफ नीट एंड बैंकिंग। दोनों में कुछ खास फ़र्क नहीं है, दोनों में टाइम लगता है, दोनों अपनी अपनी जगह पे टफ़ भी हैं। बस फ़र्क इतना है कि नीट का एग्ज़ाम ऑफलाइन होता है, उनमें भी 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। बैंकिंग में एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है और हमें ऑनलाइन मोड में ही प्रिपरेशन करनी होती है। बस थोड़ी सी टफनेस लगती है मुझे बैंकिंग में, क्योंकि यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग होती है। फॉर ईच सब्जेक्ट वी गॉट ओनली 20 मिनट्स, 20 मिनट फॉर रीजनिंग, 20 मिनट फॉर क्वांट्स एंड 20 मिनट्स फॉर इंग्लिश। एंड नीट में तो हम एक एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके बाद सेलेक्ट हो जा रहे हैं अगर हम उतना उस लायक कर रहे हैं। बट इन बैंकिंग अगर हम पीओ लेवल का फॉर्म भर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें प्री क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर आएगा मेंस के बाद फिर हमें क्वालिफाई करना पड़ेगा इंटरव्यू, एंड देन वी गॉट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट। बट इन क्लरिकल कैडर वी हैव टू क्वालिफाई जस्ट प्री एंड मेंस एंड वी गॉट सेलेक्टेड। फ़िलहाल के लिए ये सब कुछ मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है। इसको लेकर के कोई भी ऑफेंड नहीं होना या फिर कोई भी अपना पर्सपेक्टिव मत चेंज करना नीट को लेकर के। इवन मुझे पता भी नहीं था कि पीसीबी लेकर के हम बैंकिंग की तैयारी भी कर सकते हैं या फिर बैंक में जॉब भी पा सकते हैं। मुझे लगता था जो लोग कॉमर्स पढ़ते हैं सिर्फ वो लोग बैंकर बनते हैं। इवन मैथ्स वालों का भी नहीं पता था मुझे जब पता चला तो मुझे बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग लगा कि यार गजब, हम बायो पढ़ के भी बैंकर बन सकते हैं। मुझे लगता था जो लोग कॉमर्स पढ़ते हैं फिर वो लोग बाद में सीए करते हैं, वही लोग बैंक में बैठते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। व्हाट ब्ला ब्ला ब्ला।